हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हमने इसके पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग स्टडी करा था। अब यहाँ पर जो टॉपिक हमारा बचता है ट्रांसपोर्टेशन में वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोर्टेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन प्लांट्स में पढ़ेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन प्लान्स अगर जब हम लोग सोचते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लान्स में, तो प्लान्स में ट्रांसपोर्टेशन में क्या ज़रूरत है ये हम सोचते हैं। तो देखो, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होने की वजह से जो फूड बनता है, जो फूड पूरे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से ही होता है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, और साथ ही साथ वाटर को लेते हैं फ्रॉम द रूट्स। उसके बाद फिर लीव्स में जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस से बनता है ग्लूकोज या फिर फूड जिसको हम लोग कहते हैं, और वो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है फॉर एनर्जी। ओके। दूसरी चीज़ ये होती है कि प्लांट्स में फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है वो तो हम समझ गए, लेकिन प्लांट्स में एक और चीज़ होती है। प्लांट्स की जो बॉडी होती है उसको बिल्ड करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होता है, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। और ये रॉ मटेरियल आता कहाँ से है? तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट जो है के पास सबसे नियरेस्ट चीज़ कौन सी होती है जिससे प्लांट कनेक्टेड होता है? वो होता है सॉयल। प्लांट किससे कनेक्टेड होता है? सॉयल से। और सॉयल से कैसे कनेक्टेड होता है? रूट्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो प्लांट में जो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारे आते कहाँ से हैं? सॉयल से आते हैं, रूट के थ्रू आते हैं। तो यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट का रिक्वायरमेंट है, राइट। एक तो फोटोसिंथेसिस से जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, और साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट फुल करने के लिए भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। तो फोटोसिंथेसिस का फूड और रॉ मटेरियल्स इन दोनों के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। अब देखो, अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम छोटे प्लांट्स में हो, छोटे प्लांट मतलब जो शॉर्ट हाइट के प्लांट्स होते हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट अगर होना हो, फूड का ट्रांसपोर्ट या रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना हो फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स एंड फ्रॉम लीव्स टू द रूट और टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वहाँ पे क्योंकि प्लांट छोटा है तो डिफ्यूजन के सिस्टम से ही ये ट्रांसपोर्ट हो जाना पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई ट्री है, यानी कि बहुत ही टॉल प्लांट है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। उसके अलावा एक चीज़ और हम समझ लेते हैं। देखो, जो डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस होती है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट है, तो प्लांट का बॉडी डिज़ाइन और ह्यूमन बीइंग्स का बॉडी डिज़ाइन बहुत डिफरेंट होता है। प्लांट्स में कोई मूवमेंट नहीं होता। प्लांट्स में कोई मूवमेंट इन द सेंस लाइक प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, उनके पास कोई हैंड्स या लेग्स नहीं होते हैं जिनकी मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनका हैंड भी मूव करता है, उनका लेग्स भी मूव करते हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस को मूवमेंट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्लांट्स में ऐसा कोई मूवमेंट एक्सटर्नली देखने को मिलता नहीं है, राइट। दूसरी बात ये होती है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके टिश्यूज में बहुत सारे डेड सेल्स कलेक्ट हो जाते हैं। पहली बात तो प्लांट्स में कोई मूवमेंट नहीं होता। दूसरी बात, टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं उसमें बहुत सारे डेड सेल्स जो होते हैं कलेक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है जितने दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होती है। तो जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी थोड़ा स्लो हो सकता है। ओके। तो अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हमने बात किया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट शुरुआत से। तो उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्लांट को मिला हुआ है जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है? देखो, हमने टिश्यूज़ के बारे में अभी डिस्कस नहीं किया। क्लास 9 का एक चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज़ के बारे में, पर यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट होता है
वो टिश्यूज़ की हेल्प से होता है, और वो टिश्यूज़ होते हैं जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस से बनने वाले फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो जाइलम होता है वो आपके वाटर को फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन में समझ, देखो ट्रांसपोर्टेशन क्यों चाहिए होता है। पहली चीज़ होती है कि हमने क्या समझा, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और इसके लिए जो सिस्टम बना हुआ है वो टिश्यू सिस्टम है। जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम का नाम अगर हमें लिए तो जाइलम जो होता है वो पानी को, वाटर को एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे दो डिफरेंट पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क करता है प्लांट्स में। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो हमने पूरा डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ पर हमें एक जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जाइलम XYLEM एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है, और जो फ्लोएम होता है वो रिक्वायर्ड होता है फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, या फिर सुक्रोज कह लो या फिर ग्लूकोज कह लो। ऑलराइट, तो ये दो टिश्यू सिस्टम चाहिए होता है। ये हमने समझ लिया। हमने समझ लिया कि पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए होता है और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए होता है। अब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में अगर हम बात करें, पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अब ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले हम समझते हैं। देखो, ये जो जाइलम होता है ना, इस जाइलम में जो सिस्टम होता है, जाइलम में दो चीजें होती है, एक होता है वेसल्स और एक होता है ट्रकीज। तो जाइलम में क्या होता है, वेसल्स एंड ट्रकीज। जाइलम की जब हम बात करते हैं तो जाइलम में पाए जाते हैं वेसल्स एंड ट्रकीज। ये जो जाइलम होता है ना, अब देखो जाइलम जो होता है पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम द रूट, सॉइल से रूट ने पानी को लिया, स्टेम के थ्रू लीव्स में ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये जाइलम सिस्टम जो है, ये जाइलम सिस्टम जो है, ये पूरा रूट से, स्टेम से लीव्स तक कंटिन्यूअस बना होता है, जिससे कि वाटर कंडक्शन कंटिन्यूअसली होता रहे। एक चैनल, एक कंटिन्यूअस चैनल होता है। तो क्या होता है, जाइलम जो होता है वो रूट से स्टार्ट होकर स्टेम से लीव्स तक एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग सिस्टम है। एक क्या है, ये जो चीज है ये एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग सिस्टम है। अगर ये कंटिन्यूअस कंडक्टिंग सिस्टम रूट से लेकर लीव्स तक नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। पानी को भी एक कंटिन्यूअस चैनल चाहिए ट्रांसपोर्ट होने के लिए। तो अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम जो होता है वो एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग चैनल है फ्रॉम द रूट टू स्टेम टू लीव्स, जिसके थ्रू पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो रूट्स होते हैं उनके सेल्स जो होते हैं वो सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं। पानी किस तरीके से सॉइल से आता है वो हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो होता क्या है, जो रूट होते हैं उनके सेल्स जो होते हैं वो कुछ आयंस को सॉइल से ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस का डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। तो अब देखो, अगर रूट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ज्यादा हो गया और सॉइल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, क्योंकि मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस का डिफरेंस हो रहा है। रूट में ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस और सॉइल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस जो है वो कम है। इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो होता है वो रूट में कम हो जाता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर सॉइल में ज्यादा हो जाता है। तो इस ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस का डिफरेंस है, इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको हटाने के लिए पानी जो होता है वो सॉइल से रूट में चला जाता है। सॉइल से रूट में चला जाता है, और जब सॉइल से रूट में पानी जाता है उसके बाद फिर इट इज पुश्ड अपवर्ड। तो एक स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है ऊपर की तरफ बना रहता है।
जिसके जिसके थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है एंड टॉप ऑफ द ट्री में भी जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री में जाता है, ट्री कह लें या फिर प्लांट कह लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक प्रेशर जो है मेंटेन रहे। अब देखो ये जो प्रेशर होता है ना स्मॉल प्लांट्स में, तो ये प्रेशर, ये जो सिस्टम है, ये इट इज इनफ टू पुश द वाटर फ्रॉम द सोइल टू द रूट एंड अप टू द प्लांट। इतना जो डिफरेंस होता है, रूट प्रेशर जो क्रिएट होता है और जो जिस तरीके से पानी डिफरेंस ऑफ आयंस की वजह से रूट में जाता है, इट इज ओके इन केस ऑफ स्मॉल प्लांट्स। लेकिन बड़े प्लांट्स की बात करें, जो टॉल ट्रीज होती हैं, वहां पर ये सिस्टम आसानी से काम नहीं करता। तो वहां पे क्या होता है, हमने क्या समझा, हमने समझा कि जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स में difference of ions between the root and soil की वजह से water moves into the root to eliminate this difference। इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट द डिफरेंस, तो इस डिफरेंस को, जो आयंस का डिफरेंस क्रिएट होता है रूट और सोइल के बीच में, उस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए पानी जो होता है वो रूट में मूव करता है और इसी तरीके से पानी अपने आप ऊपर मूव करता है। तो एक कांस्टेंट मूवमेंट, एक स्टेडी मूवमेंट बना रहता है पानी का ऊपर की तरफ। लेकिन ये किस में होता है, स्मॉल प्लांट्स के केस में होता है, स्मॉल प्लांट्स के केस में होता है। बड़े ट्री में, जो बड़ा ट्री होता है उसमें डिफरेंस होता है। बड़े ट्री में ये जो सिस्टम है ये इतना आसानी से काम नहीं करेगा, क्योंकि टॉप ऑफ द ट्री में जाने के लिए एक प्रॉपर पुल चाहिए होता है। ओके, तो समझो, जो ट्री होती है उसकी जो लीव्स होती हैं, उसके लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के बारे में हमें स्टडी करा हुआ है। स्टोमेटा जो होते हैं वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा? समथिंग लाइक दिस। ये स्टोमेटा, ये गार्ड सेल्स है और ये स्टोमेटा है, स्टोमेटल पोर है। ठीक है, ये गार्ड सेल्स है और ये जो बीच में है ये स्टोमेटल पोर है। तो होता क्या है कि स्टोमेटा के थ्रू जो लीव्स होते हैं या फिर जो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, वहां से पानी जो होता है दिन के टाइम पर इवेपोरेट होता रहता है। तो लीव्स में, स्टोमेटा में पानी इवेपोरेट हुआ। अब उस पानी जो इवेपोरेट हो गया उसको रिप्लेस करने के लिए जाइलम से पानी जो होता है वो स्टोमेटा में मूव कर जाता है। तो इस तरीके से एक कांस्टेंट सक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से पानी जो होता है वो रूट के जाइलम से ऊपर की तरफ लीव्स तक पुल होता है। इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। और ट्रांसपिरेशन पुल किसे कहते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं इसे। ओके, तो हमने किसके बारे में बात की? ट्रांसपिरेशन पुल। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल तो मैंने कह दिया, तो ट्रांसपिरेशन क्या चीज होती है? ट्रांसपिरेशन होता है, जो मैंने समझाया, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो पानी का जो लॉस होता है, जो एक्सपोज पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं या फिर जो हवा में जो पार्ट्स रहते हैं, प्लांट की लीव्स हो गए, स्टेम हो गया, तो जो लॉस ऑफ वाटर, एरियल पार्ट्स किसे कहते हैं? जो कि एयर में जो पार्ट्स हैं। एयर में कौन से पार्ट्स हैं? स्टेम है, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, वहां से लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। और लॉस ऑफ वाटर, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन, राइट। और इसी लॉस ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है कि स्टोमेटा से वाटर लॉस हुआ, उसको रिप्लेस करने के लिए जाइलम से पानी आया, जिसने उस पानी के लॉस को रिप्लेस करा। और इसी तरीके से क्या होता है, पानी जो होता है एक सक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो रूट के जाइलम होते हैं, रूट के जाइलम से पानी जो होता है ऊपर की तरफ मूव करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, टू डिफरेंट एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब पूरे प्लांट को क्या कहें, अभी ट्री कहें, क्योंकि ट्री में ट्रांसपिरेशन पुल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ये बहुत ऊपर तक जाना होता है, तो बिना ट्रांसपिरेशन पुल के नहीं हो पाएगा। जो यहाँ पर हमने स्मॉल प्लांट्स में पढ़ा था, वहां पे तो एक रूट प्रेशर की
जरूरत थी, राइट। तो वहां पे डिफरेंस ऑफ आयंस की वजह से पानी अपने आप मूव कर रहा था रूट में, और फिर इसी तरीके से स्टेडी मूवमेंट अपवर्ड था। लेकिन बड़े प्लांट्स में ऐसा नहीं हो पाता है, वहां पे ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है। और ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ये थर्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, मतलब प्लांट को अगर बहुत गर्मी है तो ठंडा रखने में भी ट्रांसपिरेशन जो होता है हेल्प करता है। ओके तो ट्रांसपिरेशन की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम द सोइल टू द रूट्स, एंड देन इट मूव्स अप थ्रू द जाइलम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके तो ये हमने समझा, किसमें समझा हमने हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर समझा। अब हम समझ लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हमने समझ लिया, हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड समझेंगे। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है ये क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ओके। तो देखो क्या होता है कि जो प्लांट होता है, प्लांट में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, राइट। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस प्लांट्स में होता है उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से बनता है फूड, या फिर ग्लूकोज बनता है या फिर सुक्रोज बनता है, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। तो होता क्या है कि ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ द फूड फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ओके तो जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। लेकिन अभी जो ट्रांसलोकेशन होता है तो यहाँ पहले हम ट्रांसलोकेशन समझ लें क्या है। ट्रांसलोकेशन इज the transport of आप ये कह सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कह सकते हो, फॉर्म फूड कह सकते हो, या फिर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है किसका, फूड का या फिर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब देखो जो ट्रांसलोकेशन होता है हमने समझ लिया, अब ट्रांसलोकेशन होता कैसे है। देखो जब हम लोग वाटर के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हो जाता है, लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एनर्जी जो होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, पर यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं जो एनर्जी इसमें चाहिए होती है वो एटीपी होती है। तो एटीपी एनर्जी को यूज करते हुए जो सुक्रोज बनता है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ मूव करता है, वो मूव कर जाता है फ्लोएम में। तो सुक्रोज फ्लोएम में मूव कर गया, सुक्रोज फ्लो में मूव करने की वजह से क्या हुआ, वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो पानी भी उसके अंदर मूव कर जाता है, फ्लोएम में मूव कर जाता है। ओके तो अब पानी भी हो गया, सुक्रोज भी हो गया, और एक प्रेशर भी डेवलप हुआ। तो अब क्या होगा, ये खाना जो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरियाज में पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, राइट। अब ये फ्लोएम है, हमने इसको फ्लोएम मान लिया, दिस इज द फ्लोएम दैट इज द ट्यूब व्हिच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो फ्लोएम है, तो फ्लोएम में सुक्रोज का जाना है, फ्लोएम में लीव्स से, क्योंकि फ्लोएम ही ट्रांसपोर्ट करता है सुक्रोज को, तो फ्लोएम में लीव्स से लीव सुक्रोज फ्रॉम लीव्स गया। तो जब सुक्रोज यहाँ पे फ्लोएम में घुसा तो फ्लोएम का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे बढ़ता है तो पानी भी इसके अंदर मूव कर जाता है, वाटर ऑल्सो मूव्स इन, वाटर मूव्स इन। अब क्या हुआ, पानी के थ्रू सुक्रोज जो होता है ये हाई प्रेशर हुआ, हाई प्रेशर से ये सुक्रोज होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरियाज में, मतलब जहां पे सुक्रोज नहीं प्रेजेंट होगा, जहां पे फूड नहीं है वहां पे प्रेशर जो होगा वो लो होगा। तो ये हाई प्रेशर जहां पे सुक्रोज
फ्लोएम में प्रेजेंट है अलॉन्ग विद वाटर। वाटर की हेल्प से सुक्रोज जो होता है फ्लोएम के थ्रू लो प्रेशर वाले जितने भी टिश्यूज होते हैं वहां पे चला जाता है। इस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। और ये जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ये एक्चुअली जाके कहाँ पे स्टोर होता है, जैसे मेनली स्टोरेज ऑफ फूड की बात करें, जैसे फ्रूट्स होते हैं, तभी तो हम लोग, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है वो फ्रूट्स में स्टोर होता है, वो सीड्स में स्टोर होता है, वो रूट्स में स्टोर होता है। इसलिए कई बार ट्यूबरस रूट्स हम लोग खाते हैं, जैसे राइट। और फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, कई बार सीड्स भी हम लोग खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो खाना बनता है प्लांट में या ट्री में वो जाके इन सब जगहों पर स्टोर हो जाता है। और दूसरी ये भी चीज होती है कि जब स्प्रिंग आता है तो बड के बनने के, बड समझते हो ना, बड से फूल बनता है तो उसको भी एनर्जी चाहिए होती है। तो जहां पे खाना स्टोर होता है जिन जगहों पर, जैसे रूट पे खाना अगर स्टोर है तो वहां से खाना जो होगा बड में जाएगा, क्योंकि वहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से फ्लोएम के थ्रू खाना जो होता है, फूड जो होता है, सुक्रोज होता है, फ्लो करता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द प्लांट और द ट्री। तो इस तरीके से हमने समझा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को तो मैंने समझा दिया, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा हो। आप बेसिक चीज बस इतना याद रखो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में, देखो जब एग्जाम में लिखने को आएगा ना तो ये सब चीजें समझानी पड़ेंगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में समझोगे तो उसमें दो चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है फूड का ट्रांसपोर्ट और एक होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। फूड का ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि प्लांट को या फिर ट्री को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वाटर का और बाकी मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि वो डिफरेंट फंक्शंस में यूज होता है, और साथ ही साथ प्लांट को रॉ मटेरियल चाहिए होती है अपनी बॉडी को बनाने के लिए। तो इन चीजों के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है, राइट। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ये एक्चुअली थोड़ा सा स्लो होता है प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज थी, और एक और चीज थी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो जाइलम और फ्लोएम का बना होता है। दो पाथवेज होते हैं जो कि जाइलम के थ्रू जाता है और एक फ्लोएम के थ्रू जाता है। पानी का ट्रांसपोर्ट होगा तो जाइलम के थ्रू होगा, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होगा, फूड या सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होगा तो फ्लोएम के थ्रू होगा, ओके। उसके बाद हमने समझा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है, और फूड का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। पानी का ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम से। इसमें भी दो चीजें होती हैं। स्मॉल प्लांट्स में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस के डिफरेंस की वजह से फूड पानी ट्रांसपोर्ट होता है, और जो लार्ज ट्रीज होती है वहां पे ट्रांसपिरेशन पुल की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिना वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, बिकॉज वो लार्ज ट्रीज होती हैं, उनमें एक सक्शन चाहिए होता है जो कि कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द जाइलम इन द रूट्स टू द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचा सके। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में फ्लोएम की रिक्वायरमेंट होती है। जो खाना है या फिर जो भी फूड फोटोसिंथेसिस से बनता है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में फिजिकल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो जो सुक्रोज लीव्स में बनता है, जो खाना लीव्स में बनता है, वो फ्लोएम में एटीपी के थ्रू जाता है। सुक्रोज फ्रॉम लीव्स इंटर्स फ्लोएम विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है। अब जब यहाँ पे सुक्रोज इंटर करता है तो सुक्रोज के इंटर करने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो पानी भी इंटर कर जाता है। अब पानी के साथ साथ सुक्रोज जो होता है वो उन जगहों पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे लो प्रेशर होता है, जहाँ फूड नहीं होता, ठीक है। तो इसी की वजह से फूड जो होता है वो कई बार जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, फ्रूट्स में स्टोर होता है, साथ ही साथ उसमें सीड्स में स्टोर होता है, एंड कई बार रूट्स में भी स्टोर होता है। और जब रिक्वायरमेंट होती है स्प्रिंग के टाइम पे तो यही स्टोर्ड फूड जो होता है वो कई बार बर्ड्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे फ्लावर्स बन रहे होते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट इज ऑल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस का काफी लंबा टॉपिक था। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स दोनों स्टडी कर लिया। So that is all for this video. Thanks for watching and please don't forget to like, share and subscribe.